रात के आसमान को देखो, हर टिमटिमाता तारा एक सूरज है और हर सूरज के पास अपने ग्रह हैं। सिर्फ हमारी आकाशगंगा में ही 100 अरब से ज्यादा तारे हैं और पूरे ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा आकाशगंगाएं। तो सवाल उठता है, फिर बाकी सब कहां हैं? अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है और जीवन इतना सामान्य होना चाहिए, तो हमें आज तक किसी और का कोई निशान क्यों नहीं मिला? इस रहस्य को कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। 1950 में वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने एक सीधा लेकिन डराने वाला सवाल पूछा। अगर जीवन सामान्य है तो सब लोग कहां हैं? गणित और संभावना कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में लाखों उन्नत सभ्यताएं होनी चाहिए, लेकिन आज तक ना कोई संदेश मिला, ना कोई जहाज, ना कोई सिग्नल, बस सन्नाटा। और शायद ये सन्नाटा ही सबसे ज्यादा बोलता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद हम ही पहले हैं। पूरे ब्रह्मांड में कहीं और कोई बुद्धिमान जीवन अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। ये विचार अकेलापन देता है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी, क्योंकि अगर हम ही अकेले हैं तो जीवन को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। एक और थ्योरी कहती है, कुछ है जो सभ्यताओं को आगे बढ़ने नहीं देता। इसे कहते हैं द ग्रेट फिल्टर। शायद हर उन्नत सभ्यता किसी मोड़ पर खुद को नष्ट कर देती है। परमाणु युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या जलवायु विनाश। शायद हम भी उसी मोड़ के पास हैं, या शायद हम पहले ही उसे पार कर चुके हैं। किसी भी हालत में यह डराने वाला है। एक और थ्योरी कहती है, शायद वो हमें देख रहे हैं, जैसे हम जंगल में जानवरों को बिना बताए कैमरे से देखते हैं। वैसे ही कोई उन्नत सभ्यता हमें देख रही है। इसे कहते हैं ज़ू हाइपोथेसिस। शायद वो चाहते हैं कि हम पहले खुद को सभ्य साबित करें, फिर वो सामने आए। या शायद हम इतने पिछड़े हैं कि उनके लिए हम सिर्फ एक प्रयोग हैं। अब सवाल उठता है, अगर कोई उन्नत सभ्यता है तो वो कैसी होगी? 1964 में निकोलाई कार्डाशेव ने सभ्यताओं को उनकी ऊर्जा उपयोग क्षमता के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा। टाइप 1, जो अपने ग्रह की सारी ऊर्जा का उपयोग कर सके। टाइप 2, जो अपने पूरे तारे यानी सूरज की ऊर्जा ले सके। टाइप 3, जो पूरे आकाशगंगा की ऊर्जा पर नियंत्रण कर सके। हम टाइप 1 भी नहीं हैं अभी। शायद बाकी सभ्यताएं टाइप 2 या 3 तक पहुंच चुकी हैं और हम उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे। शायद हम अकेले हैं, या शायद ब्रह्मांड की भीड़ में खोए हुए एक छोटे से ग्रह पर खुद को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो भी हो, हम ये जान चुके हैं कि हम सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं, खोज सकते हैं, और यही हमें खास बनाता है। हो सकता है किसी दिन हमें एक संकेत मिले, एक हेलो, या शायद हम ही वो सिविलाइजेशन बने जो बाकी ब्रह्मांड को पहली बार आवाज दे। तब तक आसमान की ओर देखना बंद मत करना, क्योंकि वहां कोई जरूर है। और अगर आप
ऐसे ही अद्भुत ब्रह्मांडीय रहस्यों को चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मिस्ट्री ब्यूगल को, जहां हर सवाल एक नई खोज की शुरुआत है।